नमस्कार, मैं पवन केसवानी राजपूत में आपका स्वागत है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की 3 लड़कियों ने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया और उनके एडमिशन को शासन ने ये कहते हुए अब नामंजूर कर दिया है क्योंकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस का गलत सर्टिफिकेट लगाया था, यानी उनका सर्टिफिकेट तहसील से जारी ही नहीं हुआ था, बावजूद इसके उनका एडमिशन हो गया था। अब ऐसे में सामान्य समझ वाला अच्छी तरह समझ जाएगा कि क्या शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने उनकी पात्रता को पहले चेक नहीं किया था, जो पहले ही उन्हें सीटें अलॉट कर दी थी। लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती से जब आगे की हम पड़ताल करते हैं तो कुछ गहरे खुलासे अब सामने आए हैं कि किस तरह से मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजों के पास 81 एनआरआई कोटे की सीटें हैं, जिनके लिए 100 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे, 70 कच्चे में और 30 का हिसाब पक्के में होगा। वैसे गड़बड़ झाला पहली बार नहीं हो रहा है। बीते साल भी पता चला कि 90% एनआरआई सीटों के साथ बहुत बड़ा खेला हुआ था। मौजूदा समय में भिलाई के श्री शंकराचार्य के पास 22 एनआरआई सीटें हैं, जबकि बालाजी मेडिकल के पास भी 22 सीटें हैं। रिम्स के पास भी 22 एनआरआई कोटे की सीटें हैं, जबकि भिलाई के एक अन्य और सबसे नवीन मेडिकल कॉलेज अभिषेक मिश्रा मेमोरियल के पास भी 15 एनआरआई कोटे की सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर ये 81 सीटें हैं। जबकि रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को 0 ईयर घोषित करने के कारण उनकी 22 एनआरआई सीटों में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ गहराई से समझना होगा कि ये 100 करोड़ का खेल किस तरह से छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में होगा, जहाँ एनआरआई कोटे से बाकायदा नियम से या नियम की आड़ में एडमिशन होगा। डंके की चोट पर इसलिए होगा क्योंकि मामला रसूद का है, पावर का है, प्रभाव का है। वो कैसे होगा इसे मैं आगे विस्तार से बता रहा हूँ। एनआरआई कोटे में एडमिशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल में ही यानी 2 सितंबर 2025 को एक नियम जारी किया है, जिसे हर हाल में राज्य सरकारों को मानना होता है। एमसीसी का नियम भी राज्य की बॉडी को मानना ही होता है। एनआरआई कोटे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे पहले विदेशी दूतावास से एनआरआई प्रमाण पत्र जारी करवाना होता है, जिसके लिए तहसीलदार से वंशावली सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, जो कि आसानी से 5-1 हजार में उपलब्ध हो जाती है। नियम के मुताबिक डायरेक्टर मेडिकल इंचार्ज सबसे पहले काउंसलिंग के करीब 10 दिन पहले दस्तावेजों को चेक करते हैं। इसके बाद ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी योग्यता प्रमाण पत्र जारी होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस नियम का पालन फिलहाल नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 दिन पहले हड़बड़ी में दस्तावेजों की जांच होती है। और अब आपको जान के आगे और भी हैरानी होगी, दस्तावेजों के जांच से पहले ही सीटों का अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद दस्तावेजों की जांच होती है, यानी चंद घंटों में ही जांच की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जूता पहनने के बाद मोजा पहनने का ये कौन सा नियम है, यानी सीटें पहले अलॉट हो गई और उसके बाद दस्तावेजों की जांच होती है। ऐसी ही भारी गड़बड़ी और विसंगति का फायदा साफ तौर पर निजी मेडिकल कॉलेज उठाते हैं। मामला 100 करोड़ का है। ये 100 करोड़ का फिगर दरअसल एक सीटों के बदले 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ तक सीटों का जो रेट है वहां से आया है। यहां भी गहराई से समझना होगा। 70 करोड़ कच्चे में जाती है और 30-35 करोड़ पक्के में दिखाई जाती है। दरअसल ऐसा करने के लिए भी नियमों का मजबूत इंतजाम करवा लिया गया है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नियम बनाने वाली संस्था की प्रमुख हैं IAS शिखा राजपूत, जो कि कमिश्नर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है। इन्हीं की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राज्य सरकार से बाकायदा कैबिनेट की मंजूरी के बाद राजपत्र में नियमावली प्रकाशित करवा ली है, जिसका सीधे तौर पे फायदा निजी मेडिकल कॉलेजों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र में 16 जुलाई 2025 को जो कुछ प्रकाशित किया गया है, उस राजपत्र में कहीं नहीं लिखा है कि दूतावास से प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होनी चाहिए, जबकि केंद्र के नियमानुसार हर हाल में दूतावास के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होनी ही चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ वीजा की अनिवार्यता है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। ऐसे नियमों का शिथिल करने का सीधे तौर पर फायदा अपात्र या वो अयोग्य लोग उठा लेते हैं जो कि मोटा माल खर्च करने में सक्षम होते हैं। जैसे भिलाई के श्री शंकराचार्य
कॉलेज में 150 मेडिकल की सीटें हैं, जिसमें 15% सेल्फ फंडिंग सीटें होती है। ऐसी सेल्फ फंडिंग सीटें 15% हर निजी मेडिकल कॉलेजों में होती है। बीते 2 साल से इन्हीं सीटों के 90% का एडमिशन कैसे हुआ था, यदि इसकी ईमानदारी से CBI या कोई अन्य विश्वसनीय एजेंसी जांच कर ले तो पता चल जाएगा कि किस तरह से करोड़ों अरबों का वारा न्यारा किया जाता है। पिछले महीने ही यानी अगस्त 2025 में CBI ने अपने एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया। पूरे भारत में 18,000 मेडिकल की सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने धांधली से भरी है। इन 18,000 सीटों में जो धांधली हुई है उसकी पड़ताल करते हुए CBI ने यह भी देखा मेडिकल कॉलेज की अनिवार्यता के लिए उपलब्ध जो अस्पताल होते हैं वहां किस तरह से फर्जी मरीज से लेकर फर्जी फैकल्टी तक उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी पड़ताल के दौरान छत्तीसगढ़ के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है। यहाँ के डायरेक्टर अतुल तिवारी सहित जो 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, उस बारे में पूरे देश ने देखा कि आखिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किस तरह से संचालित हो रहे हैं। हमारे समाज में MBBS डॉक्टर का बड़ा क्रेज होता है। हर हाल में अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाने की चाह में परिवार अपनी संपत्ति लुटा देते हैं। वैसे तो मेडिकल एडमिशन के लिए नीट के कठिन एग्जाम होते हैं। नीट के एग्जाम पर भी जब उंगलियां उठी और पता चला कि भारी कंपटीशन के दौरान भी कुछ धांधली हो सकती है, तो इस बार केंद्र ने नियम बहुत ज्यादा कड़े कर दिए। अब जब ऐसे कड़े नियमों के बीच, भारी कंपटीशन के बीच जिनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो आते हैं NRI सीट के तरफ। इस रास्ते से कैसे एडमिशन होगा और कैसे एडमिशन करवा दिया जाएगा, ये सब कुछ प्राइवेट कॉलेज के खास एजेंट समझा देते हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है वंशावली सर्टिफिकेट की, जो कि तहसील ऑफिस में बड़ी आसानी से थोड़े से खर्चे में ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसी तरह दिव्यांग और मूल निवासी का भी फर्जी सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाता है। हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है ये किसी से छुपा नहीं है। CBI द्वारा देश भर के निजी मेडिकल कॉलेजों में 18,000 फर्जी एडमिशन की पुष्टि करने के बाद MCC ने बाकायदा पब्लिक नोटिस जारी करते हुए दस्तावेजों की पहले से ही कड़ाई से जांच करने की हिदायत दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए दूतावास और MCC के जांच की रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी उस तरीके से नहीं लागू किया जाता जैसा कि पहले से नियम तय है। पहले पात्रता की जांच होनी चाहिए, लेकिन पात्रता की जांच से पहले ही जब सीटें अलॉट हो जाती है तो ये खेल और आसान हो जाता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 81 MBBS सीटों के एडमिशन का दौर जारी है। 42 सीटें अलॉट भी हो गई है। शेष का भी काम पूरा हो जाएगा और इस तरह से 81 सीटें भी भर जाएगी। यदि रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की हकीकत सामने नहीं आती तो आम लोगों को भी नहीं पता चलता कि क्या कभी फर्जी मरीज और फर्जी फैकल्टी तक आते हैं। लेकिन ऐसा होता रहा और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, ऐसा अभी हो भी रहा है। अपात्र शिक्षक से लेकर नकली मरीज भी आ रहे हैं और इसी क्रम में अयोग्य लोगों का एडमिशन भी हो रहा है। सब कुछ चल रहा है, हमारी पड़ताल भी चल रही है। ढेर सारे सबूतों के साथ हम आगे कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। ईमानदारी से पढ़ लिख कर यदि योग्य डॉक्टर जनता की सेवा करें तो बेहतर होगा, वरना आप समझ रहे होंगे जो 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा कर गलत तरीके से एडमिशन लेगा, वो यदि डॉक्टर बन भी गया तो वो पैसे की वसूली कैसे करेगा, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रीय सर्वोपरि। नमस्कार।